दिल्ली के प्रदूषण का स्तर नीचे आ ही नहीं रहा था। लेकिन ये सब तो दिवाली से 2 हफ्ते पहले ही हो गया। तो इस वजह से मक्कार केजरीवाल दिवाली पे इसका पूरा का पूरा इल्ज़ाम नहीं डाल सका। वो मक्कार हर साल की तरह लोगों को ये नहीं कह सका कि दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो क्योंकि इससे प्रदूषण होता है, क्योंकि इस बार उसकी पोल ही खुल गई। दिवाली पे जो पटाखे होते हैं इनसे प्रदूषण बहुत ही कम होता है, कोई लेना-देना ही नहीं है, जो इतना पॉल्यूशन दिल्ली में है उसका पटाखों से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन ये मक्कार, ये हिंदुओं से घृणा करने वाले लोग हमेशा हमारे त्योहारों को अटैक करते हैं और ये चाहते हैं कि हम अपने त्योहारों को छोड़ दें और धीरे-धीरे जो है हम अपने धर्म से भी हम विमुख हो जाएँ और हम छोड़ कर के कुछ और बन जाएँ। यही इनका प्लान था। लेकिन इस बार सारी पोल खुल गई, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि इनके अपने आप इनकी जो है पोल खुल गई। दिवाली से 2 हफ्ते पहले ही पॉल्यूशन इन्होंने कर दिया और वो सारी पोल खुल गई कि दिवाली से कोई इसका लेना-देना नहीं है। और जैसे ही दिवाली के पास हम आ रहे थे, 2 दिन पहले ही बारिश हो गई, सारा का सारा पॉल्यूशन नीचे आ गया। तो इनकी पूरी तरह ये पोल खुल गई लोगों के आम लोगों के सामने भी कि ये कोर्ट भी और ये दिल्ली की सरकार भी, ये कितने मक्कार लोग हैं। बीजेपी की भी पोल खुली है, वो भी आपको बताऊँगा। लेकिन ज़्यादा जो है ये एक आम आदमी पार्टी और ये कोर्ट्स, ये बैठ के एक-दूसरे में टेबल टेनिस खेलते रहते हैं, बॉल इधर से उधर मारते रहते हैं और जनता का बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। कोई कुछ नहीं करना चाहता जनता के लिए। जो प्रदूषण है उसको ऊपर दिवाली पे इस बार नहीं डाल पाए, तो ये पूरी बात जो है वो पराली पे आ गई, जो कि सच भी है। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का मेन कारण है वो है दिल्ली की खुद की डस्ट, जो कि इधर-उधर उड़ती है, जिसको ये उठाता नहीं है केजरीवाल, जो मशीनों के द्वारा उठाया जा सकता है। पूरी दुनिया में उठाया जाता है, लेकिन ये नहीं उठाना चाहता क्योंकि वो मशीनें खरीद के पैसा कौन लगाए? इसको तो पैसे लूटने हैं सिर्फ़, तो एक तो ये, दूसरा पराली जो पंजाब से चलती है, जो ज़्यादातर जो प्रदूषण जो है, जो पंजाब से आता है, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी आता है, लेकिन वो इतना नहीं आता। ये मक्कार झूठा आदमी कहता था कि मैं पंजाब में सरकार बन जाएगी तो वहाँ से पराली के जलने की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। इसने तो उसको 10 गुना और बढ़ा दिया। दिल्ली का एक्यूआई लेवल 999 के पार चला गया और दिवाली का, जैसे मैंने आपको बताया, दिवाली जब आई तो उसके आस-पास जो है बारिश हो गई और दिवाली से पहले सारा प्रदूषण नीचे आ गया। तो ये जो है भागते फिरे कि भैया प्रदूषण नीचे कैसे आया? क्योंकि वो सारा प्रदूषण पराली का था। अब क्योंकि कोर्ट से डाँट पड़ रही थी, तो पराली का इन्होंने 2 दिन के लिए पराली जो है जलानी बंद कर दी थी, तो प्रदूषण कम था, बारिश भी हो गई तो प्रदूषण कम हो गया। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने कुछ कहा नहीं, कोर्ट ने कोई एक्शन लिया नहीं, ये तो वैसे ही कुछ नहीं करता। 2 दिन बाद अपने आप पराली जलाते रहे। 1000 से ऊपर केसेज़ आए हैं पराली के जलने के पंजाब के अंदर। दोबारा से दिल्ली और आस-पास के एरिया में प्रदूषण फिर से बढ़ गया। फिर से जो है खबर ये आ रही है कि 500 के आस-पास का एक्यूआई लेवल ज़्यादातर दिल्ली के अंदर पहुँच चुका है। तो ये मक्कार बुरी तरह एक्सपोज़ हो चुके हैं। इन्होंने पंजाब में भी कुछ नहीं किया, सिर्फ लूटमारी कर रहे हैं। दिल्ली में ये तो पिछले 10 साल से ही लूट रहे हैं। तो ये जो केजरीवाल है, ये इस लायक ही नहीं है कि ये किसी भी स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर रह सके। रोज़ इसके और इसकी पार्टी के स्कैम सामने आए जा रहे हैं और ये आशंका लगाई जा रही है कि अब केजरीवाल खुद अरेस्ट होने वाला है। इसीलिए ये भागता फिर रहा है। दिल्ली फँसी पड़ी है, ज़हरीली हवा सूँघ रही है और ये पता ही नहीं कहाँ भागा है। ये छत्तीसगढ़ में है, ये मध्य प्रदेश में है, ये किसी को पता ही नहीं है किस जगह फरार हुआ है। अब कहीं भी ये हो, ईडी इसके ऊपर नज़र रखी होगी और ईडी इसके ऊपर छापा मार करके इसको कुत्ते की तरह पकड़ के इसको लाएगी और इसको जेल में डालेगी। मैं दिल्ली के लोगों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कृपा करके इसको आदमी को दोबारा ना जिताएँ, इस पार्टी को ना जिताएँ, अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचें। और कोर्ट्स, जो कोर्ट्स हैं, जो बैठी करके जो कोर्ट्स का काम पॉलिटिक्स खेलने का नहीं है, लेकिन हमारी जो कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो पॉलिटिक्स ही खेल रही है। वो केजरीवाल और बीजेपी की तरह जो है, वो भी एक पार्टी बन जाती है। भैया आप सीधा-सीधा ऑर्डर दे करके इनको करवाते ना, इनके 2 मंत्री को अंदर करवाते, ये अपने आप सारी पराली जलनी बंद हो जाती। नहीं करवाया, तो कोर्ट भी थोड़ी शर्म करे। और यहाँ पे ये चौधरी बनते फिरते हैं, जो बातें करते हैं बड़ी-बड़ी, ये सब भी बंद कर दें। काम के काम करें, ये बकवासबाजी करके कोई फ़ायदा नहीं होता है हमारा। और तीसरी बात, ये बीजेपी, ये दिल्ली की जो बीजेपी है, ये बिल्कुल सबसे सोई हुई जो है पार्टी है यहाँ की। ये कुछ नहीं करते, ये वेट करते रहते हैं कि भैया कांग्रेस जो है वो आकर के केजरीवाल को नंगा करे। तुम्हारा काम क्या है? बस बैठ करके मोदी जी के नाम से इलेक्शन जीत जाओ, बस तुम यही काम है बिना कुछ काम किए। ये तो मतलब किसी की एक केजरीवाल को जा करके पोल भी नहीं खोलना चाहते, इतने आलसी और इतने मक्कार लोग हैं। या तो इनको केजरीवाल ने इनको भी खरीद रखा है। तो बीजेपी जो है दिल्ली की, वो भी इस बारे में देखें। मोदी जी, अमित शाह जी और ये जेपी नड्डा जो है, ये सिर्फ बम फोड़ने के रोकने के लिए ये काम ना करें। ये केजरीवाल के जो कुकर्म है उसके ऊपर भी नज़र मारें और उसके ऊपर प्रेशर बनाएँ और दिल्ली की जनता को जो त्रस्त हो रखी है, इनसे जान छुड़ाएँ। तो अगर इन तीनों फ्रंट पे काम होता है, तो दिल्ली की जनता ज़रूर इन प्रॉब्लम से बच पाएगी। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।